जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से ये देखने को मिल रहा है कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज भारत को रशिया के अगेंस्ट जाने को बोल रही हैं और उसमें सबसे आगे अमेरिका है। यूएनएससी में जब रशिया के अगेंस्ट यूएस और उसकी एलाइड कंट्रीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट पेश किया था, तब उस समय यूएस और वेस्टर्न देश चाहते थे कि भारत इस ड्राफ्ट को सपोर्ट करे जिससे रशिया पे प्रेशर आए, पर भारत ने इस ड्राफ्ट को एब्सटेन कर दिया। ना हाँ में वोट किया ना नो में वोट किया। वोटिंग के दौरान यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि भारत को यस में वोट करना चाहिए था क्योंकि उनके नेशनल्स भी यूक्रेन में युद्ध के दौरान फंसे हुए हैं। It is exactly the safety of your nationals right now in Ukraine that you should be the first to vote to stop the war, to save your nationals in Ukraine, and not to think about whether you should or should not vote because of the safety of your nationals. इसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी मोदी जी को कॉल किया और उनसे रशिया के खिलाफ सपोर्ट मांगा। यूएनएससी में वोटिंग के बाद यूएन जनरल असेंबली में भी रशिया के खिलाफ प्रस्ताव में भारत ने अपना वोट एब्सटेन कर दिया है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि भारत रशिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन कारणों की वजह से भारत रशिया के अगेंस्ट नहीं जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 वजह बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि भारत रशिया के अगेंस्ट क्यों नहीं जाता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। कंटिन्यूटी, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मेजर पिलर होते हैं किसी भी दो देश के अच्छे रिलेशंस के लिए, और ये चारों चीजें आपको भारत और रूस के रिलेशन में दिखाई देंगी। भारत और रूस की दोस्ती का एग्जाम्पल पूरी दुनिया देती है। दोनों देशों के बीच शुरू हुई दोस्ती का सिलसिला आज तक जारी है। भले ही हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ी हों, लेकिन हकीकत यही है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। पिछले 74 सालों में बहुत कुछ बदल गया। कई देश गृह युद्ध की आग में झुलस गए, कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई है, लेकिन भारत और रूस के रिश्तों के बीच आज तक कोई भी खटास देखने को नहीं मिली है। भारत की हर मुश्किल में रशिया हमेशा ही साथ खड़ा रहा है। मैं आपको इन दोनों देशों की दोस्ती का कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था, तब अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की इच्छा जताई थी। तब भारत को एशिया में अकेला देख सोवियत यूनियन ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। तो ऐसी हुई थी इन दोनों देशों के बीच दोस्ती की शुरुआत। जब 1951 में भारत के सामने गंभीर अनाज संकट था और भुखमरी की नौबत आ गई थी, भारत ने अमेरिका और रूस दोनों से मदद मांगी। अमेरिका अपनी संसद में चर्चा ही करता रह गया और रूस ने 50,000 टन गेहूं तुरंत भिजवा दिया। इसी तरह जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरेबिया, चीन जैसे देश पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर सामने आ गए थे, भारत को धमकियां देने लगे थे। अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया था जो परमाणु हथियारों से लैस था। जवाब में रूस ने भारत की मदद की और अपनी परमाणु पनडुब्बी और नौसेना अमेरिका को रोकने के लिए भेज दी। भारत और रूस के बीच विश्वास और मजबूत संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। यूएसएसआर के कोलैप्स के बावजूद भारत और रूस के बीच बहुत ही क्लोज और स्पेशल रिलेशनशिप है। रशिया और भारत के बीच कोई मतभेद नहीं है। रूस भारत को हथियार बेचने वाला एक प्रमुख देश है और दोनों देशों के बीच कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे कि ट्रेड, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस में कॉपरेशन है। जब जब यूएनएससी में भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाया गया है तो उस प्रस्ताव को हमेशा से रूस ने वीटो कर दिया है। 1971 में अमेरिका ने भारत के अगेंस्ट में यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया था कि भारत को अपनी फोर्स को ईस्ट पाकिस्तान से हटा लेना चाहिए। तब उस प्रस्ताव को वीटो यूएसएसआर ने किया था। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पे रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है। जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठाए तो रूस उसे वीटो कर देता है। भारत और रशिया के बीच बहुत से प्रोडक्ट में ट्रेड होता है जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, क्लोथिंग, प्रेशियस स्टोन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉफी प्रोडक्ट्स। 2002 में इन दोनों देशों के बीच ट्रेड सिर्फ $1.5 बिलियन का था, पर 2012 आते आते इन दोनों देशों के बीच ट्रेड में 7 गुना बढ़ोतरी हुई। 2012 में दोनों देशों के बीच ट्रेड $11 बिलियन तक का हो गया था, पर फिर उसके बाद से दोनों देशों के बीच ट्रेड 9 से $11 बिलियन के ही बीच रहा है। तो बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के लीडर्स ने एक टारगेट सेट किया कि 2025 तक भारत और रशिया के बीच ट्रेड को $30 बिलियन तक ले जाया जाएगा। ट्रेड के अलावा भारत और रशिया एक दूसरे के देशों में खूब इन्वेस्ट भी करते हैं। 2017 तक रशिया ने भारत में $18 बिलियन इन्वेस्ट किया था, वहीं भारत ने रशिया में 2017 तक $13 बिलियन इन्वेस्ट किया था।
दोनों देश 2025 तक इन्वेस्टमेंट को $50 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत और रशिया के रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको अमेरिका के बारे में जानना है कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, तो इसके बारे में आप कुकू FM ऐप की मदद से जान सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है। कुकू FM में आपको वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है, तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। भारत रशियन डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत के मिलिट्री इंपोर्ट में रशिया का शेयर 68% है। भारत और रूस सेवरल मेजर जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स में पार्टनर हैं, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA। इसके अलावा भारत ने रूस से बहुत सारे एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिसाइल, गन, टैंक्स, हेलीकॉप्टर खरीदा है। पर दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील अक्टूबर 2018 में साइन हुई थी। भारत और रूस ने 2018 में एक हिस्टोरिकल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। भारत ने रशिया से 40,000 करोड़ रुपए की S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जो भारत और रूस की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। एक्चुअल में ये डिफेंस डील और ज्यादा स्पेशल इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि भारत ने अमेरिका के काटसा एक्ट को पूरी तरह से इग्नोर करके रशिया के साथ S-400 की डील की थी और फाइनली 2021 में भारत में S-400 आ चुका है। इसके अलावा भारत और रशिया ने अब 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। इसके अलावा भारत में अब AK-203 असॉल्ट राइफल बनेगी। रशिया के बाद भारत दूसरा देश होगा जो AK-203 असॉल्ट राइफल को मैन्युफैक्चर करेगा। यूपी के अमेठी में 7 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएंगी। भारत और रूस के लोगों के बीच भी एक फ्रेंडली रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू BBC वर्ल्ड सर्विस पोल 2017, 85% रशियन भारत को पॉजिटिवली देखते हैं, वहीं 80% भारतीय रूस को पॉजिटिवली देखते हैं। इसके अलावा 2017 में मॉस्को बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल थिंक टैंक लेवाडा सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रशियंस भारत को टॉप 5 फ्रेंड्स कंट्री में से एक मानते हैं। अदर 4 कंट्री बेलारूस, चाइना, कजाकिस्तान और सीरिया है। स्पेस में भारत और रशिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जैसे कि 1975 में भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट रशिया से लॉन्च हुई थी, क्योंकि भारत के पास उस समय लॉन्च व्हीकल नहीं था। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए थे, वो भी रशिया का स्पेस मिशन था जो कि उस समय सोवियत यूनियन था। भारत और रूस के बीच बहुत सारे स्पेस रिलेटेड बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी भारत और रूस के बीच बहुत से कोलैबोरेशन होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ सार्स ड्यूएट एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स, सुपर कंप्यूटर, पॉलीवैक्सीन, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाई प्योरिटी मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर एंड IT और आयुर्वेदा। इन दोनों देशों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग से ग्रुप भी बनाया जिसका नाम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन है, ILTP। ILTP में भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट लेते हैं, रशिया की तरफ से एकेडमिक ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन पार्ट लेते हैं। इसके अलावा रशिया भारत की न्यूक्लियर सेक्टर में भी बहुत हेल्प करता है। भारत ने बहुत से न्यूक्लियर रिएक्टर रशिया की मदद से बनाए हैं। इसके अलावा रशिया भारत के मेक इन इंडिया को भी बहुत सपोर्ट करता है। रशिया भारत के साथ बहुत सारे वेपन बना रहा है, भारत में स्मार्ट सिटीज को बनाने में हेल्प कर रहा है, एरोस्पेस सेक्टर में हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियर सेक्टर में भी हेल्प कर रहा है। भारत और रूस की दोस्ती पे अब पूरी दुनिया की नजरें हैं। बहुत से देश अपने अपने फायदे के लिए इन दोनों देशों के बीच दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं। 2016 में जहां लग रहा था कि इन दोनों देशों के रिलेशन खराब हो रहे हैं और इन दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना आ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका एशिया में एक साथ चाहता है जिससे वो एशिया में अपना दबदबा बना सके। पाकिस्तान और चाइना किसी भी तरह से रशिया को भारत से दूर करना चाहते हैं जिससे भारत एशिया में अकेला सा हो जाए, पर तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच रिलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। भारत ने अमेरिका की ना सुनते हुए रूस से S-400 की डील की जिससे पूरी दुनिया और अमेरिका तक शॉक्ड हो गया था। उसके बाद भारत और रूस ने अपनी बायलैटरल ट्रेड को और बढ़ाने की डील की और अब भारत और रूस ने 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। अगर आप अब तक इन दोनों देशों की दोस्ती का सफर देखेंगे तो रूस हर दम चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहा है
और आज जब हम इतनी मजबूत स्थिति में हैं तो हमें भी अपने उस पुराने दोस्त का साथ हर मोड़ पर निभाना चाहिए और अपने पुराने दिन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब हमें रूस की मदद चाहिए थी हर बार उसने हमारी मदद की है बिना किसी की सुने और हर बार अपनी सच्ची दोस्ती निभाई है। तो भारत को भी अब अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी मदद यूएसएसआर ने की थी, रशिया ने नहीं। तो देखो, भले यूएसएसआर 1991 में टूट गया हो, पर उसके बाद भी रशिया ने कई बार भारत को यूएनएससी में कश्मीर इशू पे सपोर्ट किया है और भारत के खिलाफ प्रस्ताव को वीटो किया है। इसके अलावा भारत चाह के भी रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि एशिया में 2 न्यूक्लियर कंट्रीज से भारत के रिलेशन ऑलरेडी खराब चल रहे हैं और अगर भारत के रिलेशन रशिया के साथ भी खराब हो जाते हैं तो फिर एशिया में भारत अकेला हो जाएगा, क्योंकि तब चाइना, रशिया और पाकिस्तान एक क्लब में होंगे और भारत यूएस के क्लब में होगा। और यूएस युद्ध में देशों की कैसी मदद करता है वो हम सब ने देख लिया है। तो भारत इस समय जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। और वैसे भी यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पे यूक्रेन की फोर्स भारत के स्टूडेंट के साथ जो बदसलूकी कर रही है, भारत को ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।